बहुत पहले एक बच्चा था जो डूब के मर गया था। जिसकी आत्मा कहते हैं आज भी भटकती है। ये कब्र है, ये देखिए, ये पेट फाड़ के और उसमें जो भूसा होता है जो गाय को चराने वाला उन्होंने भर दिया था। कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, कोई खिड़की से झांक रहा है। ये चीज, ये क्या चीज है? एक मिनट देखिए क्या चीज है, ये देखना क्या। ये जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, सब कब्रिस्तान में खड़े हैं। मंजीत आगे मत जाओ, मेरी बात मानो। क्या था? हम पापा कहाँ पे आए? ये मतलब क्या है ये? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसके बारे में। ये जो हम ये जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है, ये पोखरे की वजह से पोखरा है यहाँ पे, इसका नाम तहिया हम लोग कहते हैं। अब वो तहिया इसलिए कहते हैं यहाँ पे, असल बात है रात में मतलब दिन डूबने के बाद यहाँ कोई आता नहीं है। और सब लोग अपना दिन में आए, खेती उती का काम किए, या जो गाय भैंस चराते हैं वो चराए, बकरी चराने वाले, जिसका भी जो काम होता है अपना दिन डूबने से पहले करके यहाँ निकल जाता है। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा लोग ऐसा कहते हैं, चारों तरफ यहाँ कब्रिस्तान है। हम कब्रिस्तान में हमको लेके चलेंगे। इसमें हाँ, एक बहुत पहले एक बच्चा था जो डूब के मर गया था। जिसकी आत्मा कहते हैं आज भी भटकती है और वो दिखता है अलग अलग रूपों में। तो लोग इसलिए यहाँ आते नहीं हैं। कई लोग उसको डर के मारे बहुत बीमार पड़ गए, कई लोग ऐसे मर गए, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो, लोग आते भी हैं, खेती उती कोई ऐसा काम है तो लोग आते हैं। 3-4 लोग आएंगे, हाथ में हथियार लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं आता। और भाई दिन में आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीनरी है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब यही चीज़ हम आपको रात को दिखाएंगे। ये भी एक मुर्गी पोल्ट्री फार्म। तो यहाँ पे बेचारे ने किसी ने करोड़ों रुपए लगा के पोल्ट्री फार्म शुरू किया। तो रात में 1-2 चौकीदार वगैरह रुकते थे, क्योंकि हम मुर्गियों का थोड़ा सा चोरी होने लग गई थी। तो लोग 8-8, 10-10 करके लोग आते थे, चोरी मुर्गियाँ चुरा ले जाते थे, अंडे चुरा ले जाते थे। तो यहाँ पे 2-3 पहरेदार रखे गए। अब उनको बेचारों को क्या होता था, दिक्कत कहाँ हुई, जब वो किसी को लेटरिन जाना हो, पेशाब जाना हो, तो उनके साथ ऐसी चीज़ें दिखने लग गई उनको, ऐसे डरावनी चीज़ें। वो डर के कई तो ऐसे भाग गए। फिर उसके बाद लोगों ने ये आना ही, फिर रखवाले भी चले गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जिसका काम था, कोई यहाँ पर रुकने को राजी नहीं, चोरी चकारी होने लग गई। फिर तब से ये खंडहर पड़ा है। एक आदमी देखिए, इसमें सिर्फ जो डर है, डर की वजह से पूरा बिजनेस यहाँ का चौपट हो गया। तो यहाँ तो खेती उती के अलावा कुछ नहीं होता है, इसलिए खंडहर पड़ा हुआ भी था। तो गाइस ये है हमारी पहली लोकेशन। अब चलते हैं हमारी दूसरी और तीसरी लोकेशन पे, जो कि आप यहाँ पे भैंस देख रहे होगे। इसके साइड में यहीं पे है वो पोखरा, और यहीं पे शमशान घाट है। तो वहाँ और चलते एक बार। ये जो आप ये कब्रगाह देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी दूर पे है मुस्लिम आबादी है, जहाँ आप इधर देख रहे हैं लोग। तो इन लोगों के लिए ये आबादी की ज़मीन थी। तो इन लोग अपना यहाँ पे मरने के बाद जो मुस्लिम लोग दफनाते हैं, तो इनकी कब्रगाह है, जिसमें कुछ लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, कोई कैसे मरता, तो सारे लोग यहीं दफनाए जाते हैं। पूरी कब्रगाह, ये देखो आप, ये सारी कब्र है। एक एक चीज़ जो देखिए, ये गड्ढा, ये सब दब गया है, ये कब्र है, ये कब्र है, ये किसी बच्चे की कब्र है। दूर रहो यार, दूर रहो। ये बच्चे की कब्र है। इतनी छोटी कब्र देखोगे आप, ये किसी बच्चे या किसी औरत की कब्र होगी। ये सारा कब्र है, जहाँ देख रहे हो कुछ ही खाली जगह मुश्किल से कोई बची होगी। ये देखो, ये पूरा देखो, आपको ये दिखेगा ये कब्र कैसी होती है। देखो ये ढह गई है, ये कब्र है, ये देखिए, ये कब्र है, ये कब्र है। और ये है वो पोखरा, जिसको हम लोग भूतहिया के नाम से इसको बुलाते हैं हमारे गाँव के लोग। और बड़ा ये हॉन्टेड जगह, हमारे यहाँ की सबसे हॉन्टेड जगह है। तो इसमें लोग दोपहर में 12 बजे के आसपास भी, अगर कोई यहाँ अकेला होता तो जल्दी कोई यहाँ रुकता नहीं है। दोपहर में 12 बजे जब सूरज सिर पे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग ज़्यादातर यहाँ संख्या में लोग रहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लोग निश्चिंत रहते हैं। अदरवाइज तो दिन में तो बिल्कुल स्वर्ग है। आप देखो चारों तरफ ग्रीनरी, हवा ही हवा, सारा फर्स्ट क्लास पानी है। इनमें चारों तरफ ये जो इतनी झाड़ियाँ देख रहे हो आप, सब में सांप, गोजर, बिच्छू, नेवले, गोह, ये सब इसमें भरे पड़े हैं। इसमें कोई चला जाए तो बड़ा खतरनाक है ये सब चीज़ में, कोई लोग जल्दी जाते नहीं है। बच्चा जब गया तो जैसे बिर्रा निकालने गया, वो बहुत ज़्यादा गहरा था, उसी में वो बेचारे उसी चक्कर में गिरा और वो डूब के मर गया। मर के शायद उसकी लाश ऊपर ही आई, या लोगों ने उसमें जाके तैराक थे उन्होंने निकाला उकाला, तो मर चुका था बच्चा। तो कहते हैं लोग वो बच्चा उसके बाद दिखने लग गया, और जैसे शाम हो, रात हो, लोग आए तो बच्चा इधर टहलते हुए दिखे, जो लोग जाएं तो गायब हो जाए। और उसके बाद से चीजें इतनी बदली कि बहुत डरावनी, कई लोग बीमार पड़ गए, बीमार होकर कई लोग मर भी गए। तब से लोगों ने अपने बच्चों को, या खुद भी, दिन डूबने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है। और आज भी अगर आप आके रात में आओगे तो कुछ न कुछ आपको जरूर ऐसा दिख जाएगा। वो
भूत, साया, आत्मा, आपको कोई नहीं फील हो जाएगा आपको। और अगर इस तरफ अगर या झाड़ियों में या इधर जाएं तो हो भी सकता है कि ऐसा कुछ आपको दिख भी जाए या हो सा, पर ऐसा कोई आता नहीं है, तो फिलहाल इसका कोई वो नहीं है। लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं आने से। सो गाइज, आपने दोनों लोकेशन देख लिए, तो भाई तीनों लोकेशन देख लिए। अब हम आने वाले हैं रात को। और भाई मतलब अभी तो 6-7 लोग हैं, बच्चे भी हैं, तो रात को बच्चे नहीं आएंगे, हम 2-3 लोग ही आएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अभी की वाइब आपने देख ली, अब फिर आप देखना रात की वाइब और कितना डिफरेंस होगा आपको दिख जाएगा। और जो भी होगा साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। थोड़ा जोर से बोलो। सुनवासा बाबू के, हाँ हाँ। मथिया बाबू के और कन ये अपने कोई बात। तो जब वो उनका हत्या हुई थी तो उनका पेट पूरा फाड़ दिया था और उसमें भूसा भर दिया था। मतलब बहुत हम आखिर ना देख मन कहाँ कहता है। देखिए भाभी ने देखा मुझे तो आई मुझे बोलने, और ये उन्होंने अचानक वो घटना याद दिला दी। यहाँ से थोड़ी देर इधर आप देखेंगे एक बाबू साहब रहते थे, तो कुछ रंजिशवश उनकी हत्या हुई थी। तो हत्या उनकी बड़ी विभत्स हत्या उनका, उन्होंने बताया था पेट फाड़ के, और उसमें जो भूसा होता है जो गाय को चराने वाला उन्होंने भर दिया था कि मतलब बचने की बिल्कुल संभावना ना हो। तो उसमें वो बेचारे वो मर गए थे, बड़ी दर्दनाक मौत। तो यहाँ की कुछ ऐसी चीजें घटनाएं, इसलिए ये आसपास का जो जितनी लोग हत्याएं हुई हैं, मौतें हुई हैं, जो अकाल मृत्यु, तो ये सब चीजें जो है इस यहाँ का वो आत्माएं कह लो या ये थोड़ा सन्नाटा रहता। तो यहाँ पे वो आत्माएं जहाँ कहते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं तो रहती है। ये जो एक मकान देख रहे हैं आप, ये मकान है, एक मुस्लिम फैमिली रहती है ये, और एक यहाँ पे भी एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। तो इनका जो काम था यहाँ पे, ये पालते थे मछली। ये छोटा सा तालाब देख रहे हैं, मछली पालन, और ये मुर्गी का दड़बा, यह मुर्गी लोग पालते थे। तो छोटा मोटा एक इन्होंने भी कारोबार शुरू किया था और इसमें लोग रहते थे। तो यहाँ पे रात में खाना बनाना होना, यहाँ सोना होना, बगल में बिल्कुल सटा हुआ वही पोखरा है। तो ये लोग रात में रुकते थे, तो फिर रात में लोगों को ऐसी आवाजें आने लग गई फिर से वैसी ही। तो फिर इन लोगों ने शुरू में तो थोड़ा सा जब आवाजें आती थी चले जाते थे अपने पुराने घर, ये पास में इनका पुराना घर है। फिर उसके बाद रात में अगले दिन रुकते थे। इन लोगों को आए दिन ऐसी, फिर इन लोगों को कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, कोई खिड़की से झांक रहा है, ऐसी चीजें। कभी कभी इनकी मुर्गियाँ मरी मिलती थी, कभी कभी मछलियाँ मरी मिलती थी, ये सारी चीजें ऐसे। तो ये लोग बहुत ज्यादा डर गए। फिर किसी मौलवी वगैरह को लेके आए लोग, इन लोगों ने दिखाया उखाया, पर उन लोगों ने कुछ जो भी उनका होता था पूजा अनुष्ठान किया, पर वो बातें जस की तस रही। तो इनके बार क्या हुआ कि कोई बहुत बीमार पड़ गया, तो किसी को दिखाया उखाया, डॉक्टर भी डायग्नोसिस में कुछ ऐसा ही नहीं रहा, कोई बीमारी नहीं है। और धीरे धीरे पीले पड़ने लगे, धीरे इतना बीमार हो गए। फिर यहाँ से लोगों ने, मौलवियों ने ही कह दिया कि भाई यहाँ से चले जाओ, अगर आपको जिंदा रहना है तो यहाँ से। तो लोग चले गए। तो यहाँ पे लोग आके कोई रह नहीं पाता। देखिए ये चले गए, इन्होंने मुर्गी पालन या जो भी किया था, एक वो आप मुर्गी फार्म आप देख रहे, पोल्ट्री फार्म, वो बिक गया। तो यहाँ आसपास कोई आप मकान नहीं देखोगे, जो भी देखोगे बहुत दूर दूर देखोगे, इसके आसपास नहीं। तो लोग थोड़ा सा यहाँ पे आज भी वही कहानी है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सबका एक नियम बन गया जीने का, लोग अपना दिन डूबने से पहले अपना सारा काम धाम करेंगे। इधर पर कोई आता जाता नहीं है, सन्नाटा ही रहता है। अभी हम लोग दिन में गए थे, एक आप लोगों ने भुतहिया की कहानी दिन में सुनी। अब भुतहिया रात में कैसा दिखता है, और वहाँ पे जैसा कि गांव के लोगों का कहना है कि वहाँ भूत प्रेत या आत्माएं दिखती हैं, ऐसा कुछ बहुत दिखता है। तो आज हम लोग चल के देखते हैं कि वैसे तो डर तो लग रहा है, पर देखते हैं शायद कुछ दिखे, और नहीं दिखते तो कम से कम हमारे मन का वहम भी दूर हो जाएगा। ज्यादा लोग भी नहीं जा रहे हैं, हम 4 लोग ही जा रहे हैं। हाँ 4 लोग। सूरज यादव, इनके हाथ में भैया देखो ये तलवार है, के लिए लिया रहा है। और सत्यम यादव और सागर यादव, तो उनके हाथ में टार्च है, लोहे की रॉड है, इनके हाथ में फरसा है, और मैं इन लोगों के साथ में निहत्था चल रहा हूँ। देखते हैं, भगवान करे, नहीं कहूँगा कि ऐसा हो, हमारी किस्मत ऐसी हो कुछ दिखे और हम आपको जो है दिखाने में कामयाब रहे कि जो भुतहिया है हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस जिला है, जनपद गोरखपुर। उसका छोटा सा गांव है जिसका नाम है उसराहा, उसके बगल में एक गांव है बिशुनपुरा, और ये चौरी चौरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। जैसे चौरी चौरा कांड हुआ था, आपने सुना होगा, अंग्रेजों की जो यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी देश की आज़ादी के लिए, तो हम लोग जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में ये गाँव पड़ता है, उसराहा। और भुतहिया, जहाँ भूतों की नगरी, जल के देखते हैं शायद कुछ दिखे। चलो पर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा गांव ख़त्म होता है, और यहाँ से ये आखिरी बना हुआ है, और ये पूरा जहाँ से हम गए थे वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से चलते हैं। और भाई डर तो लग रहा है थोड़ा, रात को बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो चलते आगे और फिर देखते क्या होता है।
तो गाइस आपने देखा रात को कितना खतरनाक है और दिन में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा सुंदर लगा था। रात को देख सकते हो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा थोड़ा जी सा घबरा रहा है ये देखो इधर कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। ये थोड़े बहुत घर हैं और उस साइड ही है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो बिल्कुल भी घर, बिल्कुल सारे घर बंद हो जाएंगे। चले बड़ी भयानक रात है यार। देखो साला कुछ भी दिख नहीं रहा है, पूरा सन्नाटा है। थोड़ी देर में भुतैया आ जाएगा। अब ये चारों तरफ खेत है। ये थोड़ा सांप गुजर से भी बच के यार। आजकल साला देखो ये सांप जैसा कुछ लगा। सांप थोड़ा सा सांपों से भी सावधान, इसलिए जो सीजन है सांप गुजर का है। तो ये हम लोग अब लगभग पहुंचने वाले यहाँ से। मेरे ख्याल से 100 मीटर की दूरी रह गई है भुतैया। और यहाँ से इतना भयानक दिखने लगा शुरू हो गया। ये देखिए ये पेड़ है, बाप रे बाप, इसमें कोई चढ़ जाए तो। ये कहते हैं एक पेड़ है परास का, और इसमें कहते हैं यहाँ जोगीवीर बाबा रहते हैं। एक कहा इनका प्रणाम कर लो तो आगे थोड़ा सा आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, मतलब कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ऐसा कुछ अगर दिख भी गया तो ये देखिए यहाँ से प्रणाम किया जाए तो थोड़ा सा सांप ओप का गोजर का यहाँ पे डर है। तो ये इसमें जरा दिखाओ, ऊपर टार्च दिखाओ। और ये सब लोग यहाँ प्रणाम कर लो मन ही मन। हे जोगीवीर बाबा संकट से बचाना, बस ठीक है। तो ये देखो आप लोग, अच्छा हम लोग गए थे जो दिन में, अभी देखो ये सामने आने वाला है वो जो घर था जो पहले उन्होंने मुर्गी उर्गी का काम शुरू किया था। ये संभाल के देखना है यहाँ पे। ये है पहाड़ है, इसको थोड़ा सा आराम से लांघो, क्रॉस करते हैं ये। किसको लगा है? चलो। ये वो देखिए मुर्गी का ये दड़बा है जिसमें हम लोग दिन में आए थे। ये सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखिए ये है जहाँ पे लोग रहते थे। देखना सांप गोजर का बिल्कुल ध्यान रखना। भूत प्रेत तो चलो जो अलग चीज़ है, पर सबसे ज़्यादा सांप से आप लोग सावधान रहिएगा। ये वो जो है देखिए। चलो चलो इधर आओ, चलो मछली पालन होता था। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है ये लोगों के गांव के लोगों का एक डर है, अफवाह है। यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है फिलहाल तो। ये चीज़, ये क्या चीज़ है? एक मिनट देखिए क्या चीज़ है ये देखना। ये क्या है? इंजन। अच्छा ये इंजन है, पंपिंग सेट है फिलहाल तो। चलो अच्छा है, अगर इसी बहाने कोई वहम दूर हो जाए लोगों का तो अच्छी बात है ना। बस सब लोग ध्यान रखना। बाकी कुछ चीज़ों में सांप गोजर का बिल्कुल ध्यान रखना। किधर से निकलना? इधर से रास्ता है। अच्छा सत्यम तुम चलो थोड़ा सा यहाँ पे। ये लड़का है, ये यहाँ पे गाय चराता है, भैंस चराता है, इसको पूरा रास्ता पता है। तो थोड़ा दिन में ही आता है। इधर से देखना ध्यान से। सो गाइस फाइनली आप आवाज़ सुन पा रहे होगे। 2 मिनट चुप होते रहो, आवाज़ सुनो बस आप। कैसे आवाज़ आ रही है भाई। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं और भूत का जैसे कि भैया ने कीड़े मकोड़ों की मोस्टली आवाज़ आ रही है। जहरीले कीड़े मकोड़े जो टिर पिर आवाज़ सुन रहे हैं, ये सब इन्हीं की है। और ये भुतैया है जिसके गांव के अनुसार, गांव के लोगों के अनुसार ये हॉन्टेड तालाब है। और अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और भगवान करे गांव का, अगर ये वीडियो बनने के बाद गांव के लोगों का अगर भ्रम टूट जाता है तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोग अपना आराम से आ जा सकेंगे। और हम रात के ऑलमोस्ट 1:30 बजे आए हैं यहाँ पे। 1:30 बज चुका है। हाँ, देख सकते हो दूर दूर तक बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। क्योंकि लोग कहते हैं 12 बजे के बाद भी ऐसी जो शक्तियाँ हैं थोड़ा सा अपने उसमें आती हैं। तो हम लोगों ने इसलिए भी 12 बजे के बाद का समय चुना ताकि किसी प्रकार का जो वहम है वो ये दूर हो जाए। और हमारा मेन मकसद यही था। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान से। तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो गई ये लंबी लंबी घास और इसके पीछे ये तालाब है।
तो इसके पीछे क्या है क्या नहीं है ये तो फिलहाल तो देखने में नहीं आ रहा है, हम जा भी नहीं सकते क्योंकि झाड़ियाँ हैं घनी, इनमें कुछ हो या ना हो सांप गुजर तो बहुत है। तो दिन में कोई आदमी भी नहीं नहाता है ना कूदता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जानवर है भाई, बहुत ज़्यादा आपको कीड़े मकोड़े सांप पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है और भगवान करे कुछ हो भी ना। यहाँ से जो है अब कब्रिस्तान शुरू होने जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहीं से दिखेगा, नहीं हुआ तो सबसे बड़ी चीज़ है मैं गांव वालों के लिए एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ कि लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो जाए। पर ये मंजीत हैं, इन्होंने जो है आके यहाँ पे इनको कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब इनको कहानियाँ सुनी तो इनकी उत्सुकता होगी कि नहीं मैं रात में जाना चाहता हूँ। तो जो गांव के 3-4 हिम्मती लड़के हैं जो बहादुर हैं उनको लिए, जैसे ये है सत्यम यादव, सूरज यादव और इधर जो कैमरा चला रहे हैं वो हैं सागर यादव, मंजीत और मैं सुशील मोहन यादव। तो हम लोग अभी देखिए आगे चलते हैं, यहाँ से कब्रिस्तान शुरू है। अब हम लोग एक एक कब्रिस्तान जो खुला हुआ है या जो भी जिस पे वो बना हुआ है हम उसको देखेंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो शुरू करते हैं आगे। आप लोगों ने ये देखा था यहाँ पे ये जो दिख रहा है, जो टार्च की मेरी रोशनी जा रही है, बिल्डिंग जिसमें बताया था मैंने, ये मुर्गी पोल्ट्री फार्म जो इस समय खाली पड़ा हुआ है। रात में वहाँ भी चला जाएगा, देखा जाएगा वहाँ ऐसा कुछ है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ये भुतहिया जो तालाब है इसके बिल्कुल सटा हुआ आसपास का एरिया। ये जो हम लोग यहाँ खड़े ये सब कब्रिस्तान में खड़े हैं और यहाँ से देखिए कब्रें शुरू हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कब्र से शुरू करते हैं। ये झाड़ियाँ हैं तो इनके पीछे भी ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है और कहीं दूर जो है पंपिंग सेट चलने की आवाज़ आ रही है, कहीं सिंचाई हो रही है। फिलहाल तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। और देखो अब यहाँ से जो है हम लोग चल रहे हैं, ये एरिया थोड़ा सा यहाँ पे कई बार लोगों को, चूँकि यहाँ पे ये पोल्ट्री फार्म में दिखा था, लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए थे, खाली हुआ पड़ा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग सावधानीपूर्वक चलिएगा। देखिए मेन चीज़ है, मुझे डर है सांप हो जाता है, देख के इसका ध्यान रखिएगा। बाकी तो जो होगा हम लोग का हथियार है, ऐसा कुछ है नहीं और हम लोग संख्या में भी 5-6 लोग हैं, 5 लोग हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नीचे देखना कितना लंबा है। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, थोड़ा मत जाओ, मेरी बात मानो, आगे मत जाओ। मंजीत आगे मत जाओ, मेरी बात मानो। गायब हो गया, आगे नहीं है, आगे बहुत अंधेरा है, बड़ा लंबा है और आगे ज़्यादा हुए तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों की। यहीं से लौट चलो, मेरी बात मानो। गांव वालों का शक सही निकला, मैं सच कह रहा हूँ। आगे बिल्कुल देखो एकदम एकांत है, उधर बिल्कुल खेत का एंड ही, भाग भी नहीं पाओगे इधर, क्योंकि देखो इधर पीछे भागने जाली टूटी हुई से अगर फंस गए सब लोग दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं इसलिए 1 मिनट देखो कहीं भी नहीं दिख रहा। इधर 1 मिनट, इधर मंजीत इधर वापस पीछे हटो। फाइनली जो है जिस काम के लिए हम लोग आए थे, बाप रे बाप भाई, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग सोच रहे थे कि अफवाह है, पर वाकई गांव वालों का है, इसलिए नहीं आते हैं सब। क्योंकि देखो इतना बड़ा बिजनेस कोई भी पोल्ट्री फार्म करोड़ रुपए लगा के ऐसा करेगा नहीं। और वो जो वहाँ का इजहार करके जो मुस्लिम का घर है, वो भी बेचारा अपना छोटा मोटा जो भी उसका बिजनेस था, चाहे मुर्गी का सब बंद कर दिया। तो आप सब लोगों ने देखा कि देखिए कि जो चीज़ दिन में जो कितनी खूबसूरत है, रात में वही चीज़ कितनी भयानक हो जाती है। तो हम लोग अब वापस चलते हैं, ठीक है। कैमरा ऐसे चालू रखो। हम लोग आए क्योंकि इस कैमरे की लाइट, इस लाइट से ये होगा कि थोड़ा सा हम लोगों को
रास्ते में। हाँ सांप गोजर का अब डर रहे हैं। अच्छा पीछे पीछे डरना रहता साला। बाप रे रूह कांप उठी हो। क्या यार आवाज कैसी भयंकर बच्चे की जैसी आवाज, कितनी भयंकर। साला जानवर भी ऐसा नहीं बोलेगा। और देखो जो हिम्मत तुमने अभी दिखाई तुम लोगों ने, वहाँ से देखो अभी वो पीछे कोई ज़्यादा दूर नहीं है और आगे पूरा गांव अभी दूर है। तो तुम सब लोगों को ऐसे चलना है। देखो नीचे सांप गोजर का भी डर है और ऊपर से जब तक घर नहीं पहुँच जाते तब तक, और ऐसे इकट्ठे साथ रहना, सारे हथियार रेडी रखना। क्या था?